स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर सेकंड एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो देखो अब हमने जैसे पिछले लेक्चर में आपको जनरल क्वेश्चंस करा दिए थे। अब जो है हमारे क्वेश्चन वो थोड़े एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल है हमारा, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 4 है वो, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी। तो आज के लेक्चर में ही हम उसका बेसिक करेंगे बिल्कुल अच्छे से, तो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए हमारा क्या है कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ई मैट्रिक्स, ठीक है, ई मैट्रिक्स करके। इस तरीके से आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिले, ई मैट्रिक्स मिले, तो इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, तो ये क्या होती है अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स? हमारे पास कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। जनरल कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे मैंने आपकी मान ली 1 0 0 1, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर बस एक ऑपरेशन लगाना है, या तो मैं कोई रो का ऑपरेशन लगा दूँ या मैं कोई कॉलम का ऑपरेशन लगा दूँ। क्या हमारे पास कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके ऊपर मैं कोई एक ऑपरेशन लगा दूं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑपरेशन लगा दिया R2 ऑपरेशन R2 + 2 ऑफ R1, ठीक है। तो ये मेरी ऐसे बन गई 2 और यहाँ पे 1, इस तरीके से बन के ऑपरेशन लगाना मैंने आपको सिखा ही रखा है कि इसके अंदर ऐड करना है 2 के साथ प्रोडक्ट करके इस वाले की, तो हमारा ये आ गया। अब जो ये नई मैट्रिक्स आ गई है ना, सिर्फ एक ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उसको ही हम क्या बोलते हैं, ई मैट्रिक्स, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, ई मैट्रिक्स। देखो, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो कि हमें ऑब्टेन होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही, बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब या तो हम उसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा दें या फिर हम उसके ऊपर एक कॉलम ऑपरेशन लगा दें, तो जो हमारी मैट्रिक्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ई मैट्रिक्स या फिर एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एक हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, उसके ऊपर हमने सिर्फ एक ऑपरेशन लगाया, तो वो रो का ऑपरेशन हो या फिर वो कॉलम का ऑपरेशन, वो लगाया एक सिर्फ, और जो मैट्रिक्स आ गई उसको हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स या फिर ई मैट्रिक्स। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है कि 6 टाइप ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स मुझको आपको बतानी है। कि देखो कि हमारे इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स भी हैं। फर्स्ट हमारा इस तरीके से है, वो हमारा होता है REIJ। अब मैंने आपको है ना जनरल मैट्रिक्स के रूल बता दिए थे। ये मैंने आपको कब बताया था, जब लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको एग्जाम्पल सेकंड बताया था ना, वो एक बार ओपन करके देखना तो आपको पता चलेगा कि वो एक तरीके से वही थे कि हम किस तरीके से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अगर हमारा इस तरीके से RIJ दे रखा तो हम उनको इंटरचेंज करते हैं। सिमिलर टाइप से हमारा यही है। तो जो फर्स्ट टाइप होती है वो हमारी होती है REIJ। अब जो ये ई होता है ना, इसके अंदर वही है कि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स वाला ही है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कब आया होगा, REIJ ये हमारा तब आया होगा जब हमने कोई हमारी इस तरीके की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रही होगी और उसके अंदर हमने रो पे ऐसा ऑपरेशन लगा दिया होगा कि ये दोनों क्या हो गए होंगे, एक्सचेंज, ठीक है। इस तरीके से ये होता है ना। REIJ का मतलब हमारा क्या होता है कि हमने RI रो और RJ जो रो है उनको इंटरचेंज कर दिया है। जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मेरी ये रो सेकंड है और ये रो थर्ड है, मैंने रो सेकंड और रो थर्ड को इंटरचेंज कर दिया तो वो मेरा इस तरीके से बन गया 0 0 1 0 1 0। अब जो ये बना है वो मेरा क्या बना है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी पे कोई भी एक ऑपरेशन लगाते ही हमारी ई मैट्रिक्स या फिर एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाती है। अब ये कौन सी वाली एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, जिसके अंदर हमने रो पे ऑपरेशन लगाया, इस तरीके से लगाया है कि ये इंटरचेंज हो जाए, तो ये होती है हमारी जैसे RE और ये सेकंड थर्ड, तो ये होती है हमारी क्या, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप, जिसके अंदर हम रो को इंटरचेंज करते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। अब बात आई सिमिलर तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता हम कहीं पे कॉलम को चेंज कर दें, तो हम क्या लिखेंगे, तो तब हम इस तरीके से लिखते हैं, बस यहाँ पे कॉलम
EIJ, उस टाइम पे क्या होगा, हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर एक ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम्स को एक्सचेंज कर देंगे, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप। 2 हमने कर ली, 2 फिर सेम आएंगी, फिर 2 सेम आएंगी। ये 2 वो थी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, तो रो को एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, या फिर हम कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, अब देखो जैसे नेक्स्ट हमारा हो गया थर्ड टाइप का। ये बता देती हूँ, बिल्कुल इजी है, वैसे ही आपने पहले कर रखे, बस इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ गई, इस वजह से करा रही हूँ मैं आपको। REIK, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है इस टाइप का, बस वहाँ पे ई नहीं होता था। इसका मतलब क्या होता था कि हमने RI पे ऑपरेशन लगाया है, कि क्या किया हमने उसके अंदर, के साथ प्रोडक्ट करी है। यही हुआ ना इसका मतलब, कि हमने RI पे ऑपरेशन लगाया है कि उस पर के साथ प्रोडक्ट करी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स हो गई अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर मैं कोई ऑपरेशन लगा दूँ रो का, मान लो मैंने ऐसे ऑपरेशन लगा दिया, R2 ऑपरेशन 2 ऑफ या फिर K ऑफ R2, इस तरीके से लगा दिया, तो यहाँ पे 1 0 0 0, क्योंकि इस पर मल्टीप्लाई करिए K की, तो यहाँ 0 K 0 0 0 1, ये इस तरीके से हो गई। तो अब जो ये वाला बनेगा ना हमारा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि REI तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सेकेंड रो है, तो RE2 और K के साथ प्रोडक्ट करिए। ठीक है, इसका मतलब जब हम आइडेंटिटी के ऊपर कोई इस तरीके का ऑपरेशन लगाएंगे ना, कि हमने कोई रो के अंदर प्रोडक्ट करिए, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और उसमें आपको इसकी नीड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरीके से कि अगर हमें किसी की प्रोडक्ट करनी है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और रो में प्रोडक्ट करनी है REI के, ये आई क्या है, जो भी हमने जो रो में प्रोडक्ट करी है वो वाली रो है ये। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि आई को हम रो से डिनोट करते हैं इस तरीके से, तो हमने ये कर दिया। ओके, तो ये हो गया आपकी थर्ड टाइप। अब बिल्कुल सिमिलर हमारा जैसे ऊपर हुआ था, ऐसा भी हो सकता है कि हमें कहीं पे कॉलम के अंदर प्रोडक्ट करनी पड़ जाए, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉलम के अंदर प्रोडक्ट कर देंगे, और इस तरीके से हो जाएगा हमारा। बस हमें क्या करना है, इसके अंदर कॉलम के अंदर प्रोडक्ट कर देनी है। ठीक है, बस यहाँ पे के हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 को प्रोडक्ट करते ही फिर ये पूरी 0 हो जाएगी, पूरी 0 होते ही फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आइडेंटिटी ही हम ख़त्म कर देंगे। तो हमें के 0 हम नॉन 0 लेके चलेंगे के को। ठीक है, तो ये अभी तक हमने कितने पढ़ लिए, 4 टाइप पढ़ लिए, जिसके अंदर अगर हमें इंटरचेंज करना हो रो के अंदर, या फिर हमें कॉलम के अंदर इंटरचेंज करना, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। अगर हमें रो के अंदर प्रोडक्ट करनी है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, और कॉलम के अंदर प्रोडक्ट करनी है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे कॉलम के लिए। ठीक है, अब हमारा आएगा नेक्स्ट। अब देखो कई ऑपरेशंस हम ऐसे भी लगाते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी लगा के दिखाया था आपको, जैसे कि ये वाला ऑपरेशन लगा के दिखाया था कि जैसे मैंने ऐसे कर दिया, R2 पे हमने ऐसे ऑपरेशन लगा दिया, R2 + 2 ऑफ R1। ठीक है, सिमिलर मैं ऐसे कोई मेरी मान लो आई रो है, उस पर मैंने ऑपरेशन लगा दिया RI + K ऑफ RJ, इस तरीके से मैंने लगा दिया कि ये हमारी ith रो है और ये हमारी jth रो है। ठीक है, अगर इस तरीके से है तो ये I हो जाएगी, ये J हो जाएगी, मान लो ये है तो कोई IJ हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी ये रो हो गई, ये हमारी कॉलम हो गया, वो हमारी मर्जी, हम IJ कुछ भी ले लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RI + RJ, K × RJ। इस तरीके से मैंने क्या लिखा है, ये देखो दोबारा, कि जैसे हमारा कई बार ऑपरेशन, जैसे ये मैंने आपको सिखा दिया कि इंटरचेंज कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक हम ये भी तो करते हैं ना कि हम किसी के अंदर ऐड करके उसको, मतलब किसी के प्रोडक्ट करके दूसरे के अंदर ऐड कर देते हैं, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हमने कुछ ऐसा किया है कि हमने किसी के अंदर प्रोडक्ट करके इस तरीके से फिर ऊपर वाले में या नीचे वाले में ऐड किया, तब हम उसको एलिमेंट्री फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, वही है हमारी टाइप 5 और टाइप 6। तो इसको हम देखो अब कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे REIJ। इसका मतलब पता है क्या है, ऐसे है कि RI पे हमने ऑपरेशन लगाया है कि RI पे हमने ऑपरेशन लगाया है कि K की प्रोडक्ट हम RJ के साथ करके इसमें ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, इसका मतलब ये होता है। सिमिलर अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम कॉलम में प्रोडक्ट करके और फिर ऐड कर दें, तो हम ऐसे ही कॉलम के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें रो में ऐड किया था ऐसे कॉलम में भी हो सकता है ना। यहाँ पे 1 0 0 1 है, तो मैं ऐसे ऑपरेशन लगा दूँ, C2 ऑपरेशन, C2 प्लस 2 ऑफ C1 या फिर 3 ऑफ C1 जो भी है, तो ऐसे भी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, CEIJ इंटू के तो वो होगा जो भी हमने जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट कर रखी है, और ये IJ जैसे यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे IJ है बस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या 6 टाइप के एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, ये बस मैंने आपको इसलिए सिखा दी क्योंकि एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सा है, उसमें आपको यूज़ होंगे। अब जो ये आपको थ्योरम्स दे रखे हैं ना वो आप स्किप कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो आपका अलजेब्रा का पेपर है जनरली ऐसा ही होता है कि जो ये क्वेश्चन पेपर आएगा आपका इसके अंदर थ्योरम्स नहीं आती हैं, और जो इस एक्सरसाइज के हैं वो तो काफ़ी हद तक नहीं ही आएंगी। ओके, और वैसे भी मैं आपको पूरा ही चैप्टर कराऊंगी, इसकी पूरी यूनिट कराऊंगी, तो आप इजीली स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको इतनी थ्योरम्स ज़्यादा अच्छे से अभी आपको मुझे नहीं लगता कि करानी चाहिए, तो इसलिए मैं ये अभी के लिए आपकी स्किप करवा रही हूँ जो थ्योरम्स हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उससे पहले एक बार मैं इनके इन्वर्स और बता दूंगी क्योंकि उस क्वेश्चन में इन्वर्स का भी यूज़ होगा। आप देखो जैसे हमारे ये 6 एलिमेंट्री मैट्रिक्स दे दिए हमें, ये वाले 6, अगर हमें इनका इन्वर्स निकालना हो तो वो क्या होगा। अगर मुझे इसका इन्वर्स लेना है तो इसका इन्वर्स इस तरीके से होता है कि हमारा ये एज इट इज़ ही रहता है, ऐसे REIJ ही रहेगा। सिमिलर इसका भी हमारा एज इट इज़ ही रहेगा, CEIJ। ठीक है, इसमें जब हम इसका इन्वर्स करते हैं तो हमारा जो ये वाला यहाँ पे होता है ना वो हमारा इसका इन्वर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा जैसे REIK का इन्वर्स, या फिर इसको आप 1/k भी लिख सकते हैं। इसका भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा CEIK का इन्वर्स। ओके, ये हमारा इस तरीके से इन्वर्स ओपन होता है। ओके, और इसमें जब हम 5th और 6th में ऑपरेशन लगाते हैं ये वाला कि इन्वर्स हम कर दें, तो यहाँ पे जो ये के है वो माइनस का हो जाता है। ओके, अभी के लिए आपके लिए इतना ही है कि आपको बस ये पता हो ये ऑपरेशंस का क्या मतलब है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया। इनका मतलब होता है हम रो या फिर कॉलम एक्सचेंज करते हैं, इनका मतलब होता है कि हमने किसी रो में प्रोडक्ट कर दी, इसका मतलब है कि हमने किसी कॉलम में प्रोडक्ट कर दी, इसका मतलब है कि हमने किसी के अंदर प्रोडक्ट करके और ऊपर या फिर नीचे वाली रो में ऐड कर दिया। अगर हम इसका इन्वर्स लेते हो एज इट इज़ रहता ऊपर वाले का, तो ठीक है फर्स्ट 2 का, सेकंड वाले का के इन्वर्स हो जाता है और इसमें के माइनस का हो जाता है। अभी के लिए आपको इतना ही है कि आपको बस ये आ जाए। ओके, अब हम करते हैं हमारे एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है जो। देखो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। अगर आपका 2.3 से क्वेश्चन आएगा तो पूरे 90% चांस है कि इस टाइप का ही आएगा, या तो ये आ जाएगा या फिर एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है ऐसे ऐसे, वो भी मैं अभी करा दूंगी आपको, या फिर वो आएंगे। तो ये जो आपका लेक्चर है ना, लेक्चर 2 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। देखो अब क्या बोल रखा है कि जो ए इसके इक्वल दे रखा है ना, इस तरीके से मैट्रिक्स दे रखी है, इसको हमें क्या करके दिखाना है, एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स की फॉर्म में। हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करके दिखाना है। अभी एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से मतलब बता दिया क्या कुछ था। अब सबसे पहले हमें ये ए दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें ऑपरेशंस, एक एक ऑपरेशंस का पता चल जाए, क्योंकि एक ऑपरेशन जब हम अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी वाले पे तभी वो एलिमेंट्री होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमें ये मैट्रिक्स गिवन होती है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे। अपनी मर्जी है हमारी, या हम रो के ऑपरेशन लगाएं, कॉलम के ऑपरेशन लगाएं, कैसे भी करें, बस हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हमने लिया यही मैट्रिक्स उठा ली जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2 5 -2 1 2 1। ओके, ये हमने लिख लिया। अब क्योंकि मुझे आइडेंटिटी बनाना तो यहाँ पे तो 0 चाहिएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो के ऑपरेशन की हेल्प से यहाँ पे 0 बना लेंगे, फिर कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से यहाँ पे 0 बना लेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, पहले R2 पे ऑपरेशन लगा देंगे कि R2 प्लस में -2 × R1, इस तरीके से
कि हमने वैसे यहाँ पे भी -2 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक स्टेप कम हो जाएगा बाद में, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट है ना, जैसे मैं आपको इसकी हेल्प से सीधा फिर मैं ये बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के है ना, तो इसलिए ताकि मैं सीधा के की जगह यहाँ पे फिर वही लिख सकूँ ना, -2, इसलिए ही मैंने यहाँ पे अभी से -2 लिख दिया। ओके, अभी कुछ अगर ऐसा होगा कि ये क्या करवा दिया, तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और उसके लिए मैंने यहाँ पे है ना 0 बनाना है, तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया। फिर मैंने R3 पे ऑपरेशन लगाया कि R3 + -1 ऑफ R1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगा दिया ऑपरेशन। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 2 -1। अब देखो 2 और -2 0, ऑब्वियसली हमने ऐसे ही ऑपरेशन लगाया कि यहाँ पे 0 हो जाए। अब यहाँ पे आ जाते हैं 5 -2 इंटू -2 -4, तो 5 - 4 दैट इज़ 1, तो यहाँ पे 1 हो गया हमारा। यहाँ पे क्या हो गया, -2 प्लस में -2 इंटू -1, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया कैंसिल, यहाँ बन गई हमारी 0। R3 + -1 ऑफ R1, तो 2 - 2 दैट इज़ 0, 1 -1 दैट इज़ 2। तो इस तरीके से हमारा ये होगा। अब मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी बनानी है, तो यहाँ 0 चाहिएगा हमें, तो हम कॉलम के ऑपरेशन लगा देते हैं। C2 ऑपरेशन C2 -2 ऑफ C1, C3 ऑपरेशन C3, हम यहाँ पे प्लस करके -2 ऐसे कर देते हैं। C3 पे हमने ऑपरेशन लगाया, C3 प्लस ही करना है हमें C1, तो यहाँ पे 1 C1 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये 1 बस मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि बाद में के की जगह रखेंगे ना, तो वहाँ पे 1 लिख देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे तो अगर नॉर्मल लिखते तो हमें ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। तो अब हमारी देखो सॉल्व कर देते हैं 1 0 0। देखो इसमें हमने क्या करना है, 2 -2 तो 0 हो जाएगा, ये तो हैं ही सारे 0, तो 1 0 एज इट इज़। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 2। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल तैयार है, सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या बच गया है, 2 बच गया है। तो हम ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 ऑपरेशन, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी बन गई इस तरीके से 1 0 0 0 1 0, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0/2 0, 0/2 0, 2/2 1। अब ये हमारी क्या बन गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये जो हमें गिवन होता है ना इस टाइप के क्वेश्चन में, उससे हमें आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है ना वो बनानी होती है। ओके, ये बना ली। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो ये ऑपरेशंस हमने अप्लाई करें ना वो लिख लेंगे सारे इधर। देखो अब R2 ऑपरेशन, R2 + -2 ऑफ R1, R3 ऑपरेशन, R3 + -1 ऑफ R1, C2 ऑपरेशन, ये लिखा ये लिखा, अब ये दोनों लिखेंगे। C2 ऑपरेशन C2 + -2 ऑफ C1, C3 ऑपरेशन C3 + C1, R3 ऑपरेशन 1/2 ऑफ R3, इस तरीके से हो गया। अब मैंने आपको बताया ही था कि मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स की फॉर्म में इनको किस तरीके से लिखते हैं। अब ये चारों ये वाले हैं जिनको, जो मैंने आपको लास्ट में बताए थे कि हम कुछ ऐड करके इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे। तो देखो अब इसको मैं जो रो वाले हैं ना पहले वो लिख के बताती हूँ आपको। जैसे ये दे रख, फर्स्ट में जो ये वाला है ना वो इधर लिख लेती हूँ ताकि मैं इसकी हेल्प से यहाँ पर आपको बना के दिखा दूँ। -2 ऑफ R1 कुछ भी नहीं है, आपको मैंने सिखा ही दिया था। ये इस तरीके से कि I की जगह तो यहाँ पे 2 है, I की जगह, और J की जगह यहाँ पे 1 है, और K की जगह -2 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, REIJ है ना, तो 2 1 और K की जगह -2, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख देंगे RE21 -2, ठीक है। सिमिलर इसको क्या लिख देंगे, RE31 -1, ठीक है। अब C2 की बारी, एक C2 का और करके दिखा देती हूँ, ये वाला यहाँ लिख देती हूँ। ओके, C2 ऑपरेशन C2 + -2 ऑफ C1। अब देखो ये क्या है हमारा IJ, ठीक है, ये हमारे हो गए IJ, और K हो गया हमारा -2। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे ना कि CE21 -2, और सिमिलर ये हो जाएगा हमारा CE31
और इनटू में इसमें तो हमारा पॉजिटिव है तो 1 ही हो जाएगा। ओके, अब ये वाला वो वाला है जिसमें आपको बताया था कि जैसे हम कोई के की प्रोडक्ट कर देते हैं किसी के साथ रो में, तो उसका हम किस तरीके से लिखते हैं, उसको हम ऐसे लिखते थे REIK। ये आई वो होता था जो भी हमने रो के अंदर प्रोडक्ट करी है, तो यहाँ पे हमारी जो रो है वो 3rd है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से RE3 और प्रोडक्ट यहाँ पे, वहाँ पे के था तो के लिखा था, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिखा। आई थिंक अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है इसके अंदर, बस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बिल्कुल डिटेल में बताया था। अब जब ये क्वेश्चन है ना, आप 1-2 बार करके देख लोगे ना, फिर ज़्यादा अच्छे से आएगा। वो तो आपको पता ही ये करने से ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म बना लेनी है। तो ये आगे होगी बनानी। अब एक हमारा रिज़ल्ट होता है, ठीक है, जो थ्योरम थे ना उनका रिज़ल्ट है ये। इसमें क्या है, जैसे अब हमें तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालनी है ए, तो इसमें क्या होता है, हम ए के साथ है ना इनकी प्रोडक्ट करते हैं, रो वालों की और कॉलम वाले की, जो हमारी ये सारी ऑपरेशन थे इन सब की। तो ये हमारा रिज़ल्ट क्या कहता है कि जो हमारे रो वाले होंगे ना, उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो तो होगी हमारी प्री मल्टीप्लाई, और जो कॉलम वाले होंगे वो होगी हमारी पोस्ट मल्टीप्लाई। मतलब जो रो वाले होंगे ना, उनको तो हम ए से आगे की तरफ प्रोडक्ट करेंगे और इनके पीछे की तरफ। ये हमारी थ्योरम बोलती है। तो हम यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट कर देते हैं RE3 1/2, RE3 1 -1, RE2 1 -2। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर देते हैं CE2 1 -2, CE3 1 दैट इज़ 1। ओके, अब ये इस तरीके से हमारा हो गया। और ये किसके इक्वल होगा अब देखो हमने क्या किया, ये सारे ऑपरेशन करे हैं। जब हमने सारे ऑपरेशन की प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो हमारी आएगी तो आइडेंटिटी ही। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे 3 के ऑर्डर किया तो हमने I3 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो निकालना है एलिमेंट्री मैट्रिक्स को, इस ए को एलिमेंट्री मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। इसका मतलब हमें इधर सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, ए रखना है, बाकी को उधर। मतलब ऐसा कुछ करें कि ये ख़त्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इनके इन्वर्स से प्रोडक्ट कर देंगे। अब ये लाइन में नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, उससे आगे हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इन्वर्स की और इसके इन्वर्स की प्रोडक्ट कर देंगे ताकि इधर सिर्फ ए बच जाए। तो प्री मल्टीप्लाई हम इसके इन्वर्स की करेंगे, ये लाइन आप लिख लेना जैसे आपकी बुक में भी दे रखी है। और पोस्ट मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसके साथ। ओके, इसके साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा ए, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इसकी प्री मल्टीप्लाई करें तो इसके आगे आ जाएगी इसके इन्वर्स की प्री मल्टीप्लाई। तो RE3 1/2, RE3 1 -1, RE2 1 -2, इस तरीके से हो गया। और इसका इन्वर्स यहाँ पे I3 हो गया। पोस्ट मल्टीप्लाई करिए इसके इन्वर्स की, इसी वजह से तो फिर ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने इसका इन्वर्स लिख दिया, इन्वर्स और साथ में वही हो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलर यहाँ पे, लेकिन दोनों साइड इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट करी है ना, तो इस वजह से यहाँ पे इसका इन्वर्स तो रहेगा, ये I3 हो गया। और इसका इन्वर्स क्या है, CE2 1 -2, CE3 1, और उसका क्या हो गया, इन्वर्स। ओके, अब जैसे हमें इस तरीके से पता है कि ए बी का इन्वर्स हो तो हमारा जो इन्वर्स होता है ना वो पीछे से खुलता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, ये हमारा शू एंड सॉक्स रूल होता है ना, जैसे कि हम पहले पहनते तो क्या हैं, सॉक्स हैं, और फिर पहनते हैं शूज़, और निकालते हैं यहाँ पहले शूज़ हैं और फिर सॉक्स। तो सिमिलर हमारा ये होता है कि ए बी का इन्वर्स है तो हम उल्टा करते हैं, बी इन्वर्स फिर ए इन्वर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो इतना आ गया आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे तो पीछे से ओपन होगा, इसका इन्वर्स अलग, इसका इन्वर्स फिर इसका इन्वर्स, ऐसे करके हम इन्वर्स कर देते हैं। RE2 1 -2 का इन्वर्स, RE3 1 -1 का इन्वर्स, RE3 1/2 का इन्वर्स, CE3 1 का इन्वर्स, बीच में I3 है, CE2 1 -2 का इन्वर्स। ठीक है, अब मैंने आपको इनके इन्वर्स तो बनाने सिखाए थे, ये था इस तरीके से। तो सिमिलर हमें यहाँ पे वही इन्वर्स ही सॉल्व करने हैं। तो देखो अब हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इन्वर्स सॉल्व करते हैं सबसे पहले जैसे हमारा जो इन्वर्स है ना वो इस टाइप का, RE2 1 -2 टाइप का। ठीक है, तो जो ये था हमारा,
इसमें हमारा क्या होता था, सिर्फ यहाँ पे माइनस ऑफ के हो जाता था, मतलब जो भी यहाँ पे होगा उसके आगे माइनस लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मेरा -2 है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो RE21 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये भी वही वाला है, तो इसमें भी माइनस लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा RE31 और 1। ये हमारा है नॉर्मल वाला है ये, तो जिसमें हमें प्रोडक्ट करनी होती है। तो जिसमें हमने ऐसे प्रोडक्ट करी थी ना, वहाँ पे इसका इन्वर्स आ गया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी इन्वर्स कर देंगे। देखो जैसे ये क्या है 1/2 है, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, 1/2 का इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1/2 को अगर 1/2 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। तो RE3 2 हो गया। इसका इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, CE31 -1 होने वाला हो गया। अब तो क्वेश्चन CE21 और यहाँ पे -1 है, नहीं यहाँ पे -2 है, इसका इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 2। इतना आपको आ गया होगा समझ में। आप ये वीडियो ना 2 बार देख लेना रिपीट करके, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, अब तो बस कुछ भी नहीं बचा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारा ये है कि जो हमने रो है ना उसके ऊपर क्या ऑपरेशन लगाया है कि R2 ऑपरेशन R2 + 2 ऑफ R1। इसका मतलब तो यही है ना, ऐसा ही बताया था मैंने आपको कि इस पे ऑपरेशन लगाना है और इसकी प्रोडक्ट करके इस पे। तो ये ऑपरेशन हमें किस पे लगाना है, आइडेंटिटी पे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक बता देती हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। इससे आपको ये बनाना है, इससे आप कैसे बनाओगे, देखो R2 + 2 ऑफ R1, R2 के अंदर 2 ऑफ R1 करके ऐड करना। तो ये यहाँ पे जैसे इसके प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा 1 0 0 2 1 0 0 0 1। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे 1 0 0 2 1 0 0 0 1। एक और बता देती हूँ, जैसे ये है, इसका मतलब क्या हो गया कि R2 ऑपरेशन R2 + 1 ऑफ R1। इसका मतलब ये होगा, मतलब R2 + R1 करना है। तो अब जो आइडेंटिटी थी इसमें ये ऑपरेशन लगा देंगे, तो यहाँ पे 1 0 0 इसमें ऐड करना है 1 1 0 और हमारा ये हो जाएगा 0 0 1 इस तरीके से। सॉरी भाई, यहाँ पे हमारा 3 था, तो R31 ऑपरेशन क्या होगा हमारे कि R3 × R3 + 1 ऑफ R1, मतलब R3 + R1 करना है। तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब हम ऐड करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 1 0 1। ये और करा देती हूँ क्योंकि ये नॉर्मल वाला है हमारा। इसका मतलब क्या होता है कि हमने, है ना, जो हमारी थर्ड रो है उसके अंदर 2 के साथ प्रोडक्ट करी R3 ऑपरेशन 2 ऑफ R3। तो जैसे ये हो गई आइडेंटिटी और इसके अंदर इस 3 के साथ प्रोडक्ट कर रखी, 2 के साथ प्रोडक्ट कर रखे, तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 2 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें बस कॉलम के साथ ऑपरेशन लगाने हैं, तो आपका ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1 0 0 0 1 एंड 1 2 0 0 1 0 0 0 1। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आपको समझ ना आए ना तो कुछ भी तो मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए आपको। ओके, अब हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन है वो और मैं आपको दिखा देती हूँ सॉल्यूशन के अंदर से, क्योंकि है तो वो सिमिलर टाइप के, तो आपको समझ आ जाएंगे। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बुक के अंदर। तो ये इसको बोल रखा है इन्होंने कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ करके दिखाना है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाओ। तो सबसे पहले यही था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में बना देंगे कि आइडेंटिटी बना देंगे, इस रो का ऑपरेशन लगा दिया, फिर कॉलम का ऑपरेशन लगा देंगे, जैसे भी किया हमने आइडेंटिटी बनाना था। ओके, तो वो हमने इस तरीके से इसके अंदर बना दिया है। फिर हमने वही ऑपरेशन सारे लिख लिए, उनको चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद इस तरीके से लिख लिया। बिल्कुल ईजी है, अब तो आपको आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको 1-2 बार करके देखना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। और आप हमेशा कमेंट्स में पूछते रहते कि कौन सा सोल्यूशन है, तो ये इस तरीके का कुछ सोल्यूशन है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो बुक वाला है उसको दिखा देना, वो अपने आप दे देगा। ओके, तो आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट आप उससे स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका इस तरीके का नोट्स है, जेपी अलजेब्रा है आपका सोल्यूशन, ठीक है। उसको अगर आप ये ना मिले तो आप जनरल कोई भी सोल्यूशन ले लो, सारे सेम ही होते हैं, ये तो क्वेश्चन ही करे हुए होते हैं इनके अंदर। और अदरवाइज़ मैं भी कराती हूँ, अगर आप लिखेंगे तो आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, तो ऐसा था आपका ये क्वेश्चन
अब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी लेंगे वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट करा देंगे इस एक्सरसाइज को। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। वैसे भी हाफ एन आवर की वीडियो हो गई है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।